हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। ये है बायोलॉजी का लेक्चर 12। इससे पहले 11 लेक्चर और अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। और आज हमारा चल रहा था सेल यानी साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट इससे पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप जल्दी से जाइए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए और देखिए। तो साइटोलॉजी में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, उसमें से कुछ रह गया था, तो हम जो रह गया था वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। ठीक है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। किससे? जो डीएनए होता है हमारा, ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, इन दोनों से मिलके बने होते हैं गुणसूत्र। अब गुणसूत्र जो दिखने में होते हैं वो धागेनुमा संरचना के होते हैं, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे धागा होता है ना, धागेनुमा संरचना इसकी बनी होती है यूँ करके, इस टाइप से। ठीक है, आगे चित्र लगा हुआ है, चित्र की मदद से आपको देखकर समझने में आसानी होगी, इसलिए हमने और चित्र लगा दिया है। ठीक है, अब क्रोमोसोम जो होते हैं इसकी खोज की थी पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे। किसने की थी? पुरकिंजे ने। और जो इसका नामकरण किया था तो वो किया था वेल्डेयर ने। किसने? वेल्डेयर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले इसकी खोज किसने की थी तो पुरकिंजे का आंसर होगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आपका आंसर होगा वेल्डेयर। ठीक है, देखते हैं। ये केवल सेल डिवीज़न यानी जो कोशिका विभाजन होता है उसी के समय दिखता है। ये विजिबल जो होता है सिर्फ सेल डिवीज़न के टाइम पर होता है। और ये जो पाया जाता है जोड़ियों में पाया जाता है सिर्फ। जैसे 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, यानी जोड़ी होती हैं इसकी। कभी भी ऐसे नहीं होता सिंगल नहीं होता है, जैसे एक हो खाली, तो ऐसे नहीं होता। और जो जोड़ी में पाया जाता है, अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर ये 23 जोड़ी पाया जाता है, यानी 23 पेयर। ठीक है, 23 पेयर, 23 जोड़ी पाया जाता है और 23 जोड़ी पाया जाता है। ठीक है, और ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है ओलोसोम। कौन कौन से? पहला होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है ओलोसोम। ठीक है, अब देखते हैं ओलोसोम और ऑटोसोम में अंतर क्या है। ठीक है, जो ऑटोसोम होता है वो तो 22 जोड़ी होता है। कितना होता है? 22 जोड़ी, यानी टोटल जो होते हैं 44 होते हैं। और ये मेल में और फीमेल जो होती हैं, यानी लड़का और लड़की में दोनों समान होते हैं। ठीक है, यानी कॉमन होते हैं, ये समान होते हैं। ठीक है, जो लड़की में होते हैं वही लड़के में होते हैं। और जो एलोसोम होते हैं वो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। और ये कितने जोड़ी होते हैं? मेल में और फीमेल में अलग अलग होते हैं। और कितने जोड़ी होते हैं? 1 जोड़ी होते हैं, यानी कि टोटल 2 होते हैं। ठीक है, और मेल की बात करें तो मेल में X और Y होता है, और जो फीमेल होती है वो फीमेल में सिर्फ XX होता है। ठीक है, अब क्रोमोसोम में ऑटोसोम जो होते हैं 44 होते हैं। ठीक है, अगर 44 में से किसी एक में कमी आ गई या ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो क्या होगा? अनुवांशिक रोग हो जाएगा, यानी जेनेटिक डिसीज़ हो जाएगी। जैसे कुछ रोग होते हैं ना जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं? जो ऑटोसोम होते हैं उसमें कमी आने की वजह से, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी कारणवश प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे जेनेटिक डिसीज़ हो जाती है, अनुवांशिक रोग हो जाते हैं। अब ठीक है, अब देखते हैं जो ऑटोसोम होते हैं ये तो निश्चित रहते हैं, ये तो 22 जोड़ी होते हैं, ये तो जान ही है 22 जोड़ी। ठीक है, उसके बाद जो एलोसोम होते हैं, ये होने वाले जो बच्चा होता है जाइकोट, ठीक है, माँ के पेट में जो होता है बच्चा जाइकोट, उसका लिंग निर्धारण करते हैं, वो लड़का होगा या लड़की। ठीक है, अभी किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है पिता के ऊपर। ठीक है, मेल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि फीमेल पे तो डिपेंड करते नहीं है, फीमेल तो दोनों XX होते हैं, लेकिन जो मेल होता है उसमें X और Y होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा 12th में या, ठीक है, इस टाइप से होते हैं। जैसे पिता का X और माँ का X बनेगा तो गर्ल बनेगी, और Y और X मिलेगा तो बॉय बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? बॉय। और फिर X और X मिलेगा तो फिर लड़की, और फिर X और Y लड़का। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है, आपने पढ़ा भी होगा। अब जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो कैसे होते हैं वो देखेंगे हम। यदि मेल का जो एलोसोम होता है, यानी 1 जोड़ी जो होते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, समस्या के कारण जो होता है 44 तो जाती हैं, 44 प्लस और XY यानी लड़का तो हो जाती है, ये यहाँ तक लड़का बन गया, 44 तो वो हो गए कॉमन। ठीक है, ऑटोसोम। उसके बाद में XY, ठीक है, क्या हुआ? लड़का बन गया। लेकिन किसी कारण
किसी प्रॉब्लम के कारण क्या हुआ, जो एक्स है, ठीक है, यानी जो एक्स है, एक्स क्रोमोसोम, जैसे एलोसोम है, एलोसोम में एक जो है एक्स और आके जुड़ जाता है, ठीक है, एक एक्स और आके जुड़ जाता है, जिस कारण क्या होता है, ट्रांसजेंडर बन जाता है, ठीक है। अभी क्रोमोसोम जो होता है, आप देख रहे होंगे, चित्र मैंने लगा दिया है, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ की PDF आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो होते हैं, किसके अंदर कितने जोड़ी होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ड्रोसोफिला, ठीक है, यानी जो जिसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं, ठीक है, इसमें कितने जोड़ी होते हैं, इसमें 8 जोड़ी होते हैं। कैट यानी बिल्ली में कितने होते हैं, 19 जोड़ी होते हैं। और जो चिंपैंजी होता है उसमें 24 जोड़ी होते हैं, मनुष्य से एक जोड़ी बढ़ती, ठीक है। और जो वीट होता है यानी गेहूँ, गेहूँ में होते हैं 21 जोड़ी। और जो पी होती है यानी मटर, मटर में होते हैं 7 जोड़ी। मटर पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, क्योंकि इसमें जो होते हैं सबसे कम जो है क्रोमोसोम होते हैं, सबसे कम गुणसूत्र होते हैं। अब देखते हैं ये जेनेटिक यानी आनुवंशिकी में मटर पे जो है पी है, यानी मटर पर एक्सपेरिमेंट किया था। और किसने किया था, तो ये किया था ग्रीगर मेंडल ने। किसने, ग्रीगर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। और इन्होंने मटर पे इसलिए किया था क्योंकि इसमें जो है सबसे कम गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या जो है सबसे कम होती है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे जीन, ठीक है, जीन क्या होता है। तो जो जीन होता है, जीन की खोज की थी जॉनसन ने। किसने, जॉनसन ने इसकी खोज की थी। और ये होता क्या है, ये जो DNA होता है उसका एक टुकड़ा होता है। क्या होता है, जैसे DNA है, माना ये DNA है, ठीक है, बहुत लंबा सारा DNA मान लो इसे, तो इसका एक टुकड़ा, यानी यहाँ से लेके इतना मान सकते हो आप, वो आगे हम चित्र इसमें भी है, ठीक है। DNA के एक टुकड़े को कहते हैं जीन। अब क्या होता है, इसमें जो होता है जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर यानी आनुवंशिक लक्षण होते हैं। जैसे बच्चे का बालों का रंग कैसा होगा, त्वचा का रंग कैसा होगा, आँखों का रंग कैसा होगा, ऊंचाई कैसा होगा, और भी कुछ, ठीक है। अब जो जीन होते हैं, जीन के अध्ययन को कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं, जेनेटिक्स, ठीक है। और अगर बात करें, मानव शरीर में लगभग 30,000 जीन होते हैं। कितने, 30,000, 30 के लिखा है, जिसका मतलब है 30,000 जीन होते हैं, ठीक है। और जैसे आप देख रहे होंगे, ये है, एक मिनट में ब्रश का कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ से है, ठीक है, ये DNA है हमारा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के टुकड़े को क्या नाम दिया है, जीन। क्या नाम दिया है, जीन नाम दिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिकाएं। माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिकाओं की जो खोज की थी वो की थी अल्टमन और फ्लेमिंग ने। किसने की थी, अल्टमन और फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और कब की थी, 1890 में की थी, ठीक है। यहाँ पर 0 भर्ती हो गया, सॉरी, यहाँ 1890 है। कितने में की थी, 1890 में। और जो पहली बार कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी, मतलब देखा था, काय में देखा था, इंसेक्शन में, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़ों में से देखा गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कब काय में देखा गया था, तो आपको बताना है कीड़े मकोड़ों में देखा गया था। और किसने देखा था, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। इसमें दोस्तों कुछ किताबों में कुछ लिखा होता है, कुछ किताबों में कुछ लिखा होता है, लेकिन जितने भी लिखा होता है हम आपको सब लिखवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाद में फ्लेमिंग ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया और इसे नाम दिया फीला। लेकिन उस टाइम पे नहीं जानते थे माइटोकॉन्ड्रिया को, लेकिन इसने कुछ बताया कि ऐसा कुछ है, सूत्र कणिकाएं, मतलब नाम तो नहीं था उस टाइम, लेकिन इसने बताया, फ्लेमिंग ने बताया कि इस टाइप का कुछ है, और जिसे इन्होंने नाम दे दिया फीला। क्या नाम दे दिया, फीला। फिर एल्टमन आए, एल्टमन ने इसका नाम रख दिया बायोप्लास्ट रखा। उसके बाद में कोलिकर आए, कोलिकर ने इसे कहा सैक्रोसोम्स कहा। और फिर आया बेंडे, बेंडे ने कहा माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्या कहा, माइक्रोकॉन्ड्रिया। और अब तक ही माइट्रोकॉन्ड्रिया चल रहा है, ठीक है। फिर मैप्स, ये मैप्स जो नामक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्होंने क्या करा, जो प्लांट सेल होती है यानी पादप सेल, इसमें सबसे पहले देखा। आपसे पूछा जाए प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाले वैज्ञानिक, तो आपका आंसर होगा मेवज, ठीक है। क्या नाम हुआ, मेवज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बेनेस्ले ने पहली बार लीवर यानी जो यकृत होता है हमारा, यकृत कोशिका, ठीक है, लीवर सेल्स से माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल के रख दिया, ठीक है।
क्या करा, इन्होंने बाहर निकाल के रख दिया कि भाई ये देखो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इन्होंने सेल से बाहर निकाल दिया। अब लीवर, आपको बता दूं, जो लीवर होता है, लीवर में सेल होती हैं, और जो लीवर की सेल होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हेपेटिक सेल्स। क्या कहते हैं, हेपेटिक सेल्स, ठीक है, हेपेटिक कोशिका। जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी इसमें जो होती है डबल झिल्ली होती है। क्या होती है, डुअल झिल्ली, जिसे कहते हैं दो झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन। और जो इसका डायमीटर होता है, अगर आपसे डायमीटर पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर यानी व्यास, तो आपका आंसर होगा 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर। कितना, माइक्रोमीटर, ठीक है। और अगर इसकी लंबाई पूछ ले तो आपका आंसर होगा 1 से 4 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1 से 4 माइक्रोमीटर। और माइक्रोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और खुद का डीएनए होता है, ठीक है। इसमें जो है खुद का डीएनए होता है, खुद के डीएनए होने के साथ साथ इसमें खुद का राइबोसोम भी होता है, ठीक है। क्या होता है, राइबोसोम, ठीक है। और जो डीएनए होता है वो कौन सा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, यानी सर्कुलर का मतलब होता है जैसे इस टाइप का, ठीक है। यानी एक जैसे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, यूँ करके होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस टाइप से, मतलब यूँ करके बना हुआ होता है, ठीक है, सर्कुलर डीएनए, यानी एक तरीके से चक्र में, ठीक है, सर्कल। और खुद का राइबोसोम भी होता है इसमें, ठीक है। और इसे जो है कोशिका के साथ कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका के साथ कोशिका। इसे इंग्लिश में कहेंगे सेल विथ सेल। क्या कहेंगे, सेल विथ इन सेल। और जो है इसे ऑटोनोमस बॉडी यानी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। सेल का पावर हाउस भी इसे कहा जाता है, यानी ऊर्जा घर। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं काय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। अब कहते क्यों है, क्योंकि इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कोशिका श्वसन, सेलर कोशिका, ठीक है, यानी सेलर रेस्पिरेशन, कोशिका श्वसन। श्वसन क्या प्रोसेस होती है, आपको ये पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ मैं, श्वसन क्या होती है, ठीक है। श्वसन देखो क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना, ठीक है, अपघट्य होना, वो अपघटन होना, ठीक है। अब ग्लूकोज का अपघटन कैसे होता है आपको बता देता हूँ। जो ग्लूकोज होता है उसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है, C6H12 और O6, ठीक है, ये हो गया ग्लूकोज का फार्मूला। अब काय की प्रेजेंसी में होता है, यानी किसकी उपस्थिति में होता है, तो ये ऑक्सीजन होता है। इसमें O आके जुड़ता है, ऑक्सीजन आके जुड़ता है, तो ये काय में टूट जाता है, ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में। काय में, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 प्लस H2O और प्लस, और इसके बाद में H2O प्लस ATP। क्या, ATP क्या है, तो ATP को कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। और ATP होता क्या है, तो ये होती है ऊर्जा। ATP जो है ऊर्जा है। ऊर्जा किसके रूप में, ATP के, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं इसे, पावर हाउस, यानी ऊर्जा घर। इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है सेल के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी जो उंगलीनुमा होती हैं, उंगलीनुमा संरचना होती है इस टाइप से, जैसे हमारी उंगली होती है इस टाइप से संरचना होती है, ठीक है, इस टाइप से संरचना होती है। अब जो होती है बाहरी झिल्ली को, जो बाहरी झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं, बलकुट, यानी क्रिस्टे। बलकुट कहते हैं हिंदी में इसे, और इंग्लिश में क्रिस्टे। और ये जो होता है प्लांट सेल की कोशिका जो होती है, इसी में इसका नाम होता है ट्यूब्यूली, नाम देते हैं इसे। क्या नाम देते हैं, ट्यूब्यूली। अगर आपसे पूछ ले एनिमल सेल तो आपका आंसर होगा क्रिस्टे यानी बलकुट, और अगर प्लांट सेल में पूछ ले तो ट्यूब्यूली, ठीक है। सेल का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पहला कौन सा था, न्यूक्लियस, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये है, देखो, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, क्रिस्टे भाग है ये, ठीक है, ये भाग क्रिस्टे है, ठीक है, एनिमल सेल में। और ठीक है, ये वाला क्रिस्टे जो है जिसे बलकुट कहते हैं, ये है। उसके बाद में ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये आउटर मेम्ब्रेन है। आपको बताया था ये, इसमें ये दो वो होती है डुअल मेम्ब्रेन, यानी दो झिल्ली वाली। तो पहली झिल्ली आ गई इन आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरी झिल्ली इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे इसमें DNA देखने को मिलता है। इसमें जो होता है, इसमें खुद का DNA होता है, ये है, ठीक है।
और इसमें जो है फैट वगैरह भी होता है, ठीक है, ये चिपका हुआ है यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज जो की थी वो किसने की थी? डी डूब ने। किसने? डी डूबे ने। अगर इंग्लिश में तो इंग्लिश में इसे प्रोनाउंस करेंगे डी डूबे, और हिंदी में कहेंगे इसे डी डूब। डी डूब ने की थी। अब जो ये होती है ये थैली जैसी दिखती है। कैसी? थैली जैसी होती है ये। अब इसे कई और नाम से जाना जाता है, और इसमें जो होती है सिंगल मेम्ब्रेन होती है। जैसे इसमें ये डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसमें सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसमें एक ही झिल्ली होती है, ठीक है। अब इसे क्या क्या नाम से जानते हैं तो देखेंगे। इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं अभी आगे बताएंगे, ठीक है। डिस्पोजल बैग कहते हैं, स्वेंजर कहते हैं यानी सफाई कर्मी, एटम बॉम्ब कहते हैं, परमाणु बम भी कहते हैं, ठीक है। अब जो लाइसोसोम होता है ये सिर्फ मतलब ये जो लाइसोसोम होता है प्लांट कोशिका जो होती है, प्लांट कोशिका में बहुत कम पाए जाते हैं। ये जो होते हैं ज़्यादातर एनिमल कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है, एनिमल सेल में। और जो है आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होते हैं। आरबीसी में दो चीज़ें नहीं होती हैं। कौन कौन सी? पहला तो न्यूक्लियस था, ठीक है, और दूसरा लाइसोसोम, ठीक है। क्या क्या नहीं था? एक न्यूक्लियस नहीं था और राइबोसोम नहीं था, ठीक है। ये दोनों इसमें आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं। अब लाइसोसोम जो होता है डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये और काय में पाया जाता है? सलाइवा में पाया जाता है यानी राल में, और कफर सेल में पाया जाता है। कफर सेल क्या होती है? ये लीवर में पाई जाती हैं, ठीक है हमारे, वो हम आगे पढ़ेंगे, लीवर वाला पार्ट है ये। पेनक्रियास सेल यानी जो अग्नाशय है, अग्नाशय सेल, ठीक है। और किडनी सेल, किडनी के सेल को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, ठीक है। आपको किडनी वाले पार्ट में पढ़ाया था, यानी उसमें पढ़ाया था हमने एक्सक्रिएशन सिस्टम में, एक्सक्रिएटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था ये, ठीक है। और एस्टोक्लास्ट, एस्टोक्लास्ट का मतलब पता है आपको? जहाँ पर भी आप एस्टो देखें, ओस्टे देखें, इसका मतलब होता है हड्डी। क्या होता है? हड्डी, ठीक है, यानी हड्डियों की सेल, ठीक है। इसमें भी पाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है वो डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि ये होती हैं हमारे खून में। खून में 3 प्रकार की होती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका? दोस्तों कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और शेयर भी कर दें, ठीक है। अब लाइसोसोम में कुछ एंजाइम होते हैं, ठीक है। उस एंजाइम का नाम होता है, उन एंजाइम को कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसे हिंदी में कहते हैं अपघट्टीय एंजाइम। क्या कहते हैं? अपघट्टीय एंजाइम, ठीक है। और जो इस एंजाइम का पीएच वैल्यू होता है वो होता है 4 से 5। कितना होता है? 4 से 5। और अगर इसकी प्रकृति पूछी जाए तो एसिडिक होती है, यानी अम्लीय इसकी प्रकृति होती है, ठीक है। ये इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है, यानी कोशिका होता है, कोशिका के अंदर आंतरिक डाइजेशन करता है। और जो बाहर से आए वायरस होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं, बाहर से आए वायरस और बैक्टीरियाज को मारता है, क्योंकि ये जो होता है बहुत खतरनाक होता है एक तरीके से। 4 से 5 इसका पीएच मान होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपसे प्रकृति पूछे तो एसिडिक यानी अम्लीय, ठीक है। और जब एंजाइम ये ज़्यादा बन जाता है तो ज़्यादा बनने से क्या होता है? लाइसोसोम जो होता है फट जाता है। क्या होता है? फट जाता है, क्योंकि इसके अंदर पेड़ से बहुत क्रिएट हो जाता है और ये खुद फट जाता है। और खुद तो मरते ही है, साथ साथ जो होता है कोशिका जो होती है, कोशिका भी मर जाती है, ठीक है। ये खुद तो मरते ही है और साथ में कोशिका को भी मार देता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली भी कहते हैं इसे, ठीक है। ये आप देख रहे हो लाइसोसोम, जैसे हमारी ये पूरी सेल है, ठीक है, ये हमारी सेल है। और यहाँ ये जो आपको दिख रहा है एक लाइसोसोम है, जिसका बड़ा स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर ये भरा हुआ है एंजाइम, ठीक है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो, ठीक है। और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो को पसंद नहीं आया हो, वीडियो आपको पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कारण बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको पीडीएफ व कुछ जो इम्पोर्टेंट नोट होते हैं या जो भी हमारे पास सामग्री होती है वो हम वहाँ पर शेयर कर देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।